आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति को और तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम तैयारियों की समीक्षा बाबत जो और दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे। और ये आज की बड़ी खबर है। दोपहर 3 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस वक्त कोरोना अपडेट हम दे दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होने वाली है। इससे पहले हमने आपको बताया 3 बजे ये बैठक होगी। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है और साथ ही कल से एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी। ये भी इस वक्त एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ा कदम जो सावधानी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो के तौर पर उठाया गया है, यानी एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों की भी रैंडम टेस्टिंग होगी। इसी के अलावा बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि अब जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा पा रहे थे या लगवाई थी, अब उन्हें लगानी होगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना पर सरकार की तैयारियों की भी जानकारी दी। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि देश में 4 वैक्सीन के निर्माण का काम चल रहा है और साथ ही भारत की तैयारियां भी पुख्ता हैं। पहले आपको सुनवाते हैं। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2 वैक्सीन का आविष्कार किया और केवल 2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। इस वक्त हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। रवि, सबसे पहले इस पर अपडेट की जो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दोपहर 3 बजे तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। चलिए फिर से रवि के साथ संपर्क करेंगे। डिस्कनेक्ट हो गया है उनका फोन, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस ओर लगातार बैठक कर जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही जो प्रोटोकॉल है कोविड का वो उसका पालन हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो कहां क्या तैयारियां हैं अब आप ये जान लीजिए, आपको ये भी बताते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की बात लगातार आ रही है सामने। अस्पताल कर्मियों में बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ बूस्टर डोज लाने की भी सलाह दी गई है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में जानिए क्या है अपडेट। एयरपोर्ट पर रैंडम थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह महाराष्ट्र की अपडेट है। महाराष्ट्र में क्या करना है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क के निर्देश दे दिए गए हैं। हर पॉजिटिव मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। नई कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं जिनका पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। कोविड मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इसी के अलावा उत्तर प्रदेश से सटे राज्य उत्तराखंड में क्या है वो जानिए। बूस्टर डोज के लिए अभियान यहां पर शुरू कर दिया गया है। पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। कोरोना नियंत्रण कक्षों की सक्रिय करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार से क्या अपडेट है, बिहार में क्या तैयारियां हैं वो जानिए। मॉल, शॉपिंग सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। कर्नाटक में
बंद जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सांस की गंभीर बीमारियों का जो परीक्षण है वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब आते हैं पंजाब पर। रोजाना 10,000 जो सैंपल्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो तमाम राज्यों में अलग तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो चीन से लेकर अमेरिका और जापान तक कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत भी कोरोना से निपटने के लिए कमर कस चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम निर्देश दिए। चीन, अमेरिका, जापान और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत गृह सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर कई निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके अलावा टेस्टिंग और जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाकर रखने की बात भी कही है। देशवासियों से प्रधानमंत्री ने त्योहार के दौरान भीड़ में मास्क पहनने की अपील की है। वहीं बुजुर्गों की बूस्टर डोज पर भी जोर देने की बात कही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चेकिंग पर जोर देने का निर्देश भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दुनिया और भारत में कोविड की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी भी दी गई। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन भारत सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। फिलहाल भारत में रोजाना कोविड केस का औसत 153 है। वहीं भारत में पॉजिटिविटी रेट 0.14% है। वहीं पिछले 6 सप्ताह में दुनिया की बात करें तो कोरोना के रोजाना केस का औसत 5,90,000 रहा है। प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद विदेशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग शुरू करने का फैसला लिया गया है। विदेशों से आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। इसी शनिवार यानी 24 दिसंबर से ये रैंडम टेस्टिंग शुरू भी हो जाएगी। अलग अलग देशों के यात्रियों के सैंपल लिए जाएंगे। मुसाफिर खुद भी सैंपल देकर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड से लड़ाई की तैयारी को हर स्तर पर मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि त्रिपाठी अब हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, सबसे पहले अपडेट दीजिए आज 3 बजे होने वाली बैठक में, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे जो बैठक है वो कल की बैठक का नतीजा है। जो प्रधानमंत्री ने बैठक की उसके बाद जो दिशा निर्देश दिया गया है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का कि हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी करनी है, बेड की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, टेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ जो बूस्टर डोज लगाने का काम है वो हर राज्यों पर ही निर्भर है। किस तरह से राज्य उस चीज़ को तेजी से करेंगे, जितना तेजी से होगा उतना अच्छा काम होगा, क्योंकि 100 करोड़ लोगों के आसपास टारगेट है। सिर्फ 22.5 करोड़ लोगों को अभी तक बूस्टर डोज लगा है, यानी कि 100 करोड़ के आसपास लोगों को अभी भी बूस्टर डोज लगाया जाना है। तो उस काम में तेजी लाया जाना है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर जो बात कहते हैं, उसी फॉर्मूले के तहत भारत सरकार काम कर रही है। आज की डेट में कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है, लेकिन आपको पैनिक से पहले की तैयारी करके रखनी है। हॉस्पिटल्स अपने तैयार रखने हैं, टेस्टिंग लगातार कराना है, प्रिकॉशन लोगों को लेना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस बना के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखना है। तो तमाम सारी जो चीज़ें होती है पहले की, चूंकि कहते हैं ना दूध का जला जो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उस लिहाज से जो आपने पीछे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज का, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार है और प्रिकॉशन के लिहाज से ये सारी तैयारी की जा रही है। राज्यों के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बात कर एक फॉर्मूला तैयार होगा, एक निर्देश जारी होगा और उसी के आधार पर काम चलता रहेगा। रवि, हालांकि कई राज्यों ने अपने स्तर पर नई एडवाइजरी जारी कर दी है इस बाबत, लेकिन क्या पिछले साल की तरह राज्य सरकारों को फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से इसके नियम कायदे बनाएं? देखिए हर राज्य की अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन फिर भी कुछ जो कॉमन गाइडलाइंस होता है वो हर राज्य के लिए लागू होगा। देखिए कॉमन गाइडलाइंस के साथ साथ कुछ राज्य जब हाथ खड़े करते हैं, जब उनके बस का नहीं होता है, तब वो केंद्र के पाले पे फेंकते हैं गेम को। आप दिल्ली का ध्यान रखिए कि दिल्ली में जिस तरह से जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद से केंद्र सरकार ने उसमें दखल दिया, मीटिंग बुलाई और उसके बाद से लोगों की जान बचाने का काम किया गया। तो वैसी स्थिति ना है, उसका भी ध्यान रखना है, राज्यों को फ्री हैंड भी देना है। क्योंकि राज्यों ने शिकायत की थी, याद कीजिए फर्स्ट फेज में
राज्यों के कुछ राज्यों की शिकायत थी कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश की वजह से उनको इकोनॉमिक नुकसान हुआ है। इस वजह से सेकंड फेज में ये फॉर्मूला लगाया गया कहीं ना कहीं राज्यों पर छोड़ा जाए, लेकिन बाद में लगा कि जब लोगों की जान आहत होने लगी तब केंद्र सरकार ने दखल दिया। लोगों को बचाना प्रायोरिटी है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तब जो फॉर्मूला बना था, तो कहीं ना कहीं दोनों के तालमेल में कोई कमी ना रहे, इस बात के लिए ये मीटिंग की जा रही है। पिछले दोनों बार जो सबसे बड़ी चुनौती रही वो ये था कि उन राज्यों के या उन राज्यों के शहरों में, जिलों में लोगों को पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो नहीं मुहैया हो पा रही थी, इसलिए लोग दूसरे राज्यों तक आए, एक बेड के लिए भी लोग भटक रहे थे। तो क्या इस बार सबसे पहले सुनिश्चित यही किया जाएगा, क्षमताएं बढ़ाई जाएं अस्पतालों की, किसी भी तरह से बेड में कोई कमी ना हो? ये बेसिक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर देखा हो तो प्रधानमंत्री ने मीटिंग में साफ तौर पे कहा है कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़रूरत है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, स्टाफ को और अलर्ट करने की ज़रूरत है, स्टाफ को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टाफ होते हैं सब उस हिसाब से तैयार नहीं होते हैं। हालांकि बहुत सारी तैयारी हो चुकी है और बहुत सारे लोग इस मामले में कहीं ना कहीं ट्रेंड हो चुके हैं, बावजूद इसके ज़्यादातर लोगों को ट्रेंड किया जाए कि कोविड का जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या ख्याल रखना है, उसमें भागना नहीं है। जिस तरह से लोग छोड़ देते हैं मरीजों को और मरीज अकेले रहने की वजह से कई बार मरता है, चाहे उसमें डिप्रेशन में चला जाता है। तो सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको ऑक्सीजन के लेवल पे तैयारी करनी है, बेड के लेवल पे तैयारी करनी है, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों की करनी है, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। तो तमाम सारी चीजें जो हो सकती है प्रिकॉशन के तौर पर, वो भारत सरकार कदम उठाने जा रही है और राज्यों के साथ चर्चा करके उठाने जा रही है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़े। बिल्कुल रवि, लेकिन सबसे बड़ी बात यह ही है कि सबको अपनी जिम्मेदारी भी खुद समझनी होगी, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की जाए सरकार की तरफ से उसका पालन हम ही कर सकते हैं ताकि हम अपनों को भी सुरक्षित रख सके। लेकिन इसी बीच आपको यह बता दें कि सरकार कोरोना नियमों का पालन हो, इसे लेकर राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक कर रहे हैं। अब ऐसे में क्यों प्रोटोकॉल पर यह पॉलिटिक्स हो रही है, सवाल यह बनता है, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि यात्रा रोकने की साजिश है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से चीन, अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें भी सावधानी बरतनी होगी। और राहुल गांधी से ये अपील की थी कि आप उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें ताकि लोग मास्क लगा सकें, और इसी के साथ जो भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया जाए। ये तमाम जो बुनियादी बातें हैं, सावधानियां हैं, ये बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन इस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का ये कहना है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकना ही साजिश है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस बात को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, बार बार कांग्रेस ही ये कह रही है, और हम जी न्यूज ने ही दिखाया था कि मनीष तिवारी ने इस बात का जिक्र किया था कि जल्द से जल्द प्रोटोकॉल का पालन सरकार को कराना चाहिए, तो फिर अब कोविड को लेकर ये राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूं और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। 2020 में जब कोरोना की बात की जा रही थी, कोरोना के फैलने की बात की जा रही थी, तो राहुल गांधी वो पहले शख्स थे जो विदेश से लौटे थे और उन्होंने यही पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 पे आकर उन्होंने बयान दिया था कि मैं सरकार को अलर्ट करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि अगर सरकार अलर्ट नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा लोग मरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब होने वाली है। वही राहुल गांधी आज अब कह रहे हैं कि उनकी यात्रा को रोकने के लिए भारत सरकार ये नीति अपना रही है। मतलब दोनों के बयान को देख लीजिए, क्योंकि मैं कांग्रेस कवर करता हूं इसलिए आज से बता रहा हूं, पॉलिटिक्स करना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन लोगों की जान को खतरा में डालकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और भारत सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो यात्रा रोक दें। ऐसा नहीं कहा उनको कि आप बंद कर दें, आप पालन कर सकते हैं तो पालन कीजिए, नहीं तो उसको बंद कीजिए, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं की अगर कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होती है, तो कहीं ना कहीं बाद में ये सवाल खड़े होंगे। क्योंकि आपको याद हो कि तबलीगी जमात में जिस तरह से लोगों की भीड़ जमा हुई थी, इसी दिल्ली में मरकज को लेकर कितने सारा बवाल मचा था। कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि कुंभ, साधु संतों को इस पर सोचना चाहिए कि कुंभ ना हो, कुंभ में कम से कम लोग जाए, कहीं सिंबॉलिक हो, वो ध्यान में रखा जाए। कलकत्ता में याद कीजिए, बंगाल की 3 सारी रैलियां प्रधानमंत्री की रद्द करनी पड़ेगी, सारी ममता बनर्जी की रैलियां बंद कर दी चुनाव के बावजूद। तो आप समय के हिसाब से फैसला लेना चाहिए, हर समय राजनीति करना उचित नहीं होता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री हो। एक और बड़ी अपडेट है इससे जुड़ी हुई इस वक्त कोरोना अलर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल मास्क जरूरी नहीं होगा, ये सूत्र बता रहे हैं, मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, आज बैठक होनी है और उससे पहले ये बड़ी खबर जी न्यूज आपको बता रहा है, फिलहाल मास्क जरूरी नहीं होगा।
होगा और मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी, उस वक्त आप मास्क पहन सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज आपको बता रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और उसमें कई तरह की एडवाइजरी जारी होगी। राज्य स्तर पर भी अधिकार दिया जाएगा सरकारों को कि वो वहीं पर हालात को देखते हुए अपने राज्यों के लोगों से अपील करें, नई एडवाइजरी जारी करें। लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट है कि मास्क पहनना फिलहाल तो अनिवार्य नहीं है, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी दी जाएगी, सलाह दी जाएगी। रवि, इस पर भी बड़ी अपडेट दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कल जो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि खुद से, जैसे जो आप भी कह रही थी कि इसमें समाज के और हम लोगों का भी सहयोग का जरूरत है, क्योंकि हम लोग भुगतने वाले लोग हम ही होते हैं। तो इस लिहाज से मास्क पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी करने पर क्या होता है कि उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, फिर प्रशासन आपको तंग करता है, गाड़ी चलाते हुए आपको रोकना पड़ता है, उसके लिए अलग नियम बनाना पड़ता है कि कार में आप 4 लोग जा रहे हैं तो चारों मास्क पहने, बस में चलें तो मास्क पहने। लेकिन एहतियात के तौर पर खुद ये सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है। देखिए, मेरी डॉक्टरों से भी बात हो रही थी, डॉक्टरों का कहना है कि पहले 1/4 फैलता था जो कोरोना का जो वायरस है, ये जो वायरस है ये 1/20 का मामला है कि इसमें एक आदमी को से 20 आदमी तक को फैल सकता है। तो वैसी स्थिति में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है। तो सावधानी पूरी रखी जाए अपनी तरफ से, सरकार हर चीज के लिए आपको बाध्य नहीं करे, यही कहीं ना कहीं एक मैसेज है, क्योंकि पैनिक ना हो कि मास्क के लिए जैसे आप कहेंगे मास्क पहनना अनिवार्य है, पिछली बार जैसे हालात नहीं है रवि, बूस्टर डोज भी लगाई जाए, इसको लेकर भी क्षमता बढ़ाई जा रही है, कैंप्स लगाए जा रहे हैं, अभियान शुरू किया जा रहा है। धन्यवाद आपका रवि, आपसे और जानकारी इस बाबत हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर इतनी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कोरोना पर समीक्षा बैठक कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने की और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करने वाले हैं। मास्क लगाने की अपील प्रधानमंत्री कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी कर चुके हैं। एयरपोर्ट में जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाने की बात कही जा रही है। भारत जोड़ो को लेकर भी चिट्ठी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लिखी गई थी, जी न्यूज ने आपको चिट्ठी भी दिखाई थी, और साथ ही प्रोटोकॉल का पालन करें वरना यात्रा रोक दे, ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये सिर्फ यात्रा रोकने के लिए सरकार का बहाना है, साजिश है, और इससे हम डरने वाले नहीं है। यानी यात्रा को जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, सिर्फ इसी वजह से सरकार डरी है और वो इस तरह की चिट्ठी लिख रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसे हथकंडा बताया गया सरकार का विपक्ष की तरफ से। यात्रा कश्मीर तक जाएगी, ये कांग्रेस ने कह दिया है। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार, तो भी ये यात्रा जारी रहेगी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। तमाम राज्य सरकारों ने भी इमरजेंसी मीटिंग कर हालात की समीक्षा शुरू कर एहतियाती तौर पर जो तमाम ऐसे कदम हैं उन्हें उठाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसी मुद्दे पर राजनीति भी जारी रही। कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बहाने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला, जिसकी अगुवाई इस बार वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने की। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कोरोना के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मरीज मिले, जो जुलाई, सितंबर और नवंबर महीने में गुजरात और उड़ीसा में मिले। लेकिन एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। आज PM हालात की समीक्षा कर रहे हैं। एक दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। जयराम ने जो इशारा किया, खुद राहुल ने भी उस पर मुहर लगाई। यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। बहाने बन रहे हैं, मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। इससे पहले विरोधी दलों ने राजस्थान में जारी बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए बीजेपी ने इसे रोकने का ऐलान कर दिया। उन यात्राओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि लोगों की जीवन सुरक्षा हमारे सर्वोपरि है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स और बेड्स की उपलब्धता चेक करने के लिए मंगलवार को देश के अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल होगी। ये बड़ी अपडेट है। आप देखिए तैयारियों को किस तरह से शुरू किया जा रहा है। ये उसी का उदाहरण है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स और इसके अलावा बेड्स की जो उपलब्धता है अस्पतालों में, उन्हें चेक करने के लिए मंगलवार को देश के अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल की जाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि पिछले 2 बार में जो भी देश ने देखा, जिस तरह से लोगों ने परेशानियों का सामना किया, इस बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई कमी, या फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, वेंटिलेटर है, या फिर अस्पताल में बेसिक बुनियादी जो उपलब्धता है बेड की, उसकी भी कमी ना हो। इसी को लेकर मंगलवार को देश के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।